नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आचार्य श्री शंकु का अनुमितिवाद। जब आप चतुर्थ जो उल्लास पढ़ते हैं काव्य प्रकाश का, और चतुर्थ उल्लास में जब आप पढ़ते हैं तो चतुर्थ उल्लास में जब आचार्य मम्मट ने अपना रससूत्र दिया है, अर्थात रससूत्र की जो व्याख्या की है उन्होंने आचार्य मम्मट ने कारणान्यत कार्याणि यानी सहकारिणी च इन कारिकाओं के माध्यम से, उसके बाद आचार्य मम्मट ने अपने चतुर्थ उल्लास में जो 4 वाद प्रस्तुत हुए हैं रससूत्र की व्याख्या में, उत्पत्तिवाद है, भुक्तिवाद है, अनुमितिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, तो उन सभी का वर्णन किया है। जिसमें हम प्रथम जो वाद है भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, उसको पढ़ चुके हैं। उसमें आपने पढ़ा कि जो आचार्य भट्ट लोल्लट हैं वह मीमांसा दर्शन को मानने वाले हैं, और जो मीमांसा दर्शन है उसको ही आश्रय लेकर के उन्होंने क्या बताया कि रस की उत्पत्ति होती है। उन्होंने ये बताया कि जो विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और व्यभिचारी भाव होते हैं, उन सब के सहयोग से रस क्या है, उत्पन्न होता है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। अब ये जो श्री शंकुक हैं, श्री शंकुक न्यायमत को मानते हैं, यानी किस दर्शन के मानने वाले हैं, न्याय दर्शन के। और आपको पता है कि जो आचार्य भरत ने जो रससूत्र दिया था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति है, तो वह जो रससूत्र दिया आचार्य भरत ने, उस भरत के रससूत्र की ही व्याख्या की है सभी विद्वानों ने। तो उस रससूत्र की व्याख्या में आज हम पढ़ रहे हैं दूसरे व्याख्याकार श्री शंकुक। तो देखिए, जब आप संदर्भ पढ़ेंगे तो संदर्भ तो आपको ऐसे ही लिखना है, मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहली जो व्याख्या है, और संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है। तो आप लिखेंगे अस्याम वृत्त्याम आचार्य श्री शंकुकः रससूत्रम व्याख्यान कथयति। क्या लिखेंगे, जैसे आप प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में क्या है, ये तो विसर्ग हो जाएंगे, उसके बाद विवरण चिन्ह लगा के आप लिखेंगे अस्याम वृत्त्याम आचार्य श्री शंकुकः आचार्य श्री शंकुकः रससूत्रम वर्णयन् कथयति यत्। और फिर आप लिखेंगे व्याख्या। और ये जो व्याख्या है, व्याख्या विसर्ग नहीं लगते हैं, ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। और जब आप विवरण चिन्ह लिख देंगे, फिर देखिए व्याख्या करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे आचार्य भरतेन उक्तम, और आप लिख देंगे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति है। यह क्या विद्यार्थियों, जो आचार्य भरत हुए हैं काव्य शास्त्र में, तो आचार्य भरत ने रस संप्रदाय की स्थापना की, यानी आचार्य भरत क्या हैं, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और आचार्य भरत रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं,
तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में यह रससूत्र दिया है। अब ये जो रससूत्र है, इसके बाद जो विद्वान आए उन्होंने इस संयोग शब्द को लेकर के और निष्पत्ति शब्द को लेकर के अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, अपने अलग अलग वाद दिए, मत दिए। उनमें पहला हमने पढ़ लिया था उत्पत्ति मत का, और अब पढ़ेंगे अनुमिति। तो देखिए, अब फिर देखिए, अत्र संयोग शब्दम निष्पत्ति शब्दम च आश्रित्य। अत्र संयोग शब्दम निष्पत्ति शब्दम चाश्रित्य। अत्र संयोग शब्दम निष्पत्ति शब्दम चाश्रित्य विविधा वादाः प्रादुर्भवन्। विविधा वादाः प्रादुर्भवन्। इसका अर्थ ये है कि यह जो रससूत्र है भरत मुनि का, उस रससूत्र को आधार बना करके तो जो संयोग शब्द है और जो निष्पत्ति शब्द है, इस रससूत्र में एक तो क्या है संयोग शब्द और दूसरा क्या है निष्पत्ति शब्द। इनका आश्रय लेकर के विभिन्न वाद उत्पन्न हुए, यानी विभिन्न वादों की उत्पत्ति हुई। और कौन से वाद हैं? यथा उत्पत्तिवादः, अनुमितिवादः, भुक्तिवादः, और एक है आपका अभिव्यक्तिवाद। वादाश्चेति। इस प्रकार से आपके क्या है वाद मिलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे जब हम लिखेंगे, आप लिखेंगे श्री संकोकस्य अनुमितिवादः। इसको रेखांकित कर देंगे और आप फिर लिखेंगे इसमें श्री संकुकः अनुमिति वादस्य प्रवर्तकः अस्ति। इसका अर्थ क्या है कि जो श्री संकुक हैं वह अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं। फिर आप लिखेंगे श्री संकुकस्य अनुमिति वादः न्याय
सम्मतम अस्ति। इसका मतलब ये है कि जो श्री शंकुक का अनुमितिवाद है वह न्याय के आधार पर है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, तत्र चित्र तोरग न्यायेन, क्या कहते हैं, तत्र चित्र तुरग न्यायेन, के चित्र तुरग के न्याय से यथा अवास्तविके अश्वे, यथा अवास्तविके अश्वे, यथा अवास्तविके अश्वे वास्तविक अश्वबुद्धिः, वास्तविकाश्वबुद्धिः तथैव, क्या कहते हैं, तथैव सामाजिकैः अभिनेत्रीषु, तथैव सामाजिकैः अभिनेत्रीषु रामादि बुद्धिम आरोप्य, रामादि बुद्धिम आरोप्य अभिनय आदि कौशल हेतुत्वाद, अभिनय आदि कौशल हेतुत्वाद, अभिनय आदि कौशल हेतुत्वाद रसानुविधीय क्रियते, रसानुभूतिः क्रियते। देखिए, इसका क्या तात्पर्य है। जो आचार्य श्री शंकुक ये कहते हैं, क्योंकि ये किस मत को मानने वाले हैं, न्याय सिद्धांत के मानने वाले हैं। और न्याय सिद्धांत में क्या है, एक अनुमान प्रकरण होता है, और अनुमान जो प्रमाण होता है उसमें इन्होंने ये बताया है कि एक चित्र तुरग न्याय होता है। चित्र का मतलब होता है चित्र, और तुरग कहते हैं घोड़े को। जैसे कोई व्यक्ति एक चित्र में एक घोड़ा देख ले, और बार बार जब वो उस घोड़े को देखता है तो उसके दिमाग में ऐसा स्थिर हो जाता है कि यह वास्तविक घोड़ा है। तो जो शंकुक क्या कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, और जो राम का अभिनय कौन करेगा, नट करेगा। तो जो आचार्य मम्मट क्या कह रहे हैं कि शंकुक ने क्या कहा कि जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, राम का अभिनय कर रहा है, तो वह क्या करता है, उसके रूप का अनुसंधान करता है, उसके रूप का अभ्यास करता है। और जब अभ्यास करता है तो जिस प्रकार से चित्र में घोड़ा देखकर हम चित्र के घोड़े जो अवास्तविक है, जो सच में घोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको घोड़ा मान लेते हैं, वैसे ही जो सामाजिक व्यक्ति होता है, सामाजिक से तात्पर्य है जो अभिनय को देख रहा है, वह जो अवास्तविक राम होता है, क्योंकि राम तो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, तो जो अवास्तविक होता है और जो राम का अभिनय कर रहा है, उस अवास्तविक राम में भी क्या है, व्यक्तियों को, सामाजिकों को वास्तविक राम की प्रतीति हो जाती है। और यही क्या होता है, आपका अनुमितिवाद।
अब अनुमितिवाद में जब आगे देखते हैं तो देखिए फिर क्या कहते हैं कि रसानुभूति हो जाती है, और फिर कहते हैं अत्र सामाजिकेषु विद्यमानया। क्या कहते हैं? अत्र सामाजिकेषु विद्यमानया वासनया। अत्र सामाजिकेषु विद्यमानया वासनया, कि यहाँ पर जो भैया जो सामाजिक होते हैं और उनमें जो विद्यमान वासना होती है, अनुमिति सहायेन। क्या कहते हैं? अनुमिति सहायेन, यानी अनुमिति की सहायता से। अनुमिति सहायेन अर्थात अनुमिति की सहायता से। क्या कहते हैं? अनुमिति सहायेन, के अनुमिति की सहायता से रसानुभूति है। क्या कहते हैं? रसानुभूति है, कि भैया रस की अनुभूति हो जाती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब फिर क्या कहते हैं? सामाजिकाः चित्रोत्तरग न्यायेन। क्या कहते हैं? सामाजिकाः, कि जो सामाजिक व्यक्ति हैं, चित्रोत्तरग न्यायेन, चित्रोत्तरग न्याय से, चित्रोत्तरग न्यायेन, चित्रोत्तरग न्याय से अभिनेत्रीषु अनकार्यम, अभिनेत्रीषु अनुकार्यम, अर्थात जो अभिनेता होता है और उसका जो अनुकरण करने वाला होता है, राम आदि रूपता ग्रहणात्, राम आदि रूपता ग्रहणात्, क्योंकि जो अनुकार्य होता है अर्थात जो अनुसरण करने वाला होता है वह क्या करता है? राम आदि के रूप को ग्रहण कर लेता है। तो राम आदि के रूप को ग्रहण करने से रसानुभूतिम अनुमाय, रसानुभूतिम अनुमाय, रसानुभूति का अनुमान करके, कि रसानुभूतिम अनुमाय, रस की अनुभूति का अनुमान करके, स्ववासनया। क्या कहते हैं? स्ववासनया, यानी अपनी वासना के द्वारा रसानुभूतिम कुर्वन्ति, रसानुभूतिम कुर्वन्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आचार्य हुए हैं शंकुक क्या कहते हैं कि जो रस की अनुभूति होती है वह कुछ नहीं होता है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो अभिनय देख रहा है,
जो सामाजिक व्यक्ति है और जो अभिनय देख रहा है उसके अंदर जो वासना होती है वही क्या है, अनुमान से रस का रूप ले लेती है। उसी के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, रस की अनुभूति करता है। तो क्या कहा, स्ववासनया रसानुभूतिम कुर्वन्ति, कि अपनी वासना से ही रस की अनुभूति करते हैं। और अत्र सम्यक मिथ्या, और फिर क्या कहते हैं, अत्र सम्यक मिथ्या, अत्र सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य, संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, प्रतीतिभ्यो विलक्षणया, यानी प्रतीति से विलक्षणता के द्वारा क्या कहा, यहाँ सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीति से भिन्न चित्र तुरग न्यायेन, चित्र तुरग न्यायेन, चित्र तुरग न्याय से रामोऽयमिति प्रतिपत्तया, रामोऽयम् इति प्रतिपत्तया, यह राम है ऐसी प्रतिपत्ति के द्वारा क्या कहते हैं, रामोऽयम् इति प्रतिपत्तया, अर्थात यह राम है इस प्रकार की प्रतिपत्ति के द्वारा सामाजिकानां वासनया, सामाजिकानां वासनया रसानुभूतिः, सामाजिकानां वासनया रसानुभूतिः, और अत्र अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते, क्योंकि क्या कहा, चित्र तुरग न्याय से रामो अयमिति, यह राम है इस प्रकार की प्रतिपत्ति से सामाजिकों की वासना से रसानुभूति होती है। और फिर क्या कहते हैं कि अत्र अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते, क्या कहा, अत्र अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते, अत्र अनुमानेन रसानुभूतिर्जायते। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी। फिर क्या कहते हैं, अत्र संयोगाद इत्यस्य, अत्र संयोगाद इत्यस्य, यहाँ पर संयोग से इस गम्य गमक भाव संबंधात, गम्य गमक भाव संबंधात कि भैया यहाँ जो संयोग है ना,
इस संयोग का अर्थ क्या लिया, गम्य गमक भाव। तो यहाँ पर संयोग ये जो शब्द है उससे गम्य गमक भाव संबंध है। इत्यर्थ, इसका अर्थ ये है भैया, जो संयोग का मतलब है कि गम्य गमक भाव है और रस निष्पत्ति इति अस्य च, और फिर रस निष्पत्ति इत्यस्य च, रस की निष्पत्ति होती है, इससे रसानुमितिः इत्यर्थः। और फिर कहते हैं तन्मूला च रसानुभूतिः। अब देखिए, जब आपने ये जो बात पढ़े, सबसे प्रारंभ में आपने क्या पढ़ा कि जो भी विद्वान हुए हैं उन्होंने दो शब्दों को आधार माना रस सूत्र के को, क्योंकि जो रस सूत्र है, रस सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। तो जो रस सूत्र है, उस रस सूत्र में से दो जो पद हैं, एक तो संयोग पद और एक निष्पत्ति पद, दो ही पदों को विद्वानों ने लेकर के उनकी व्याख्या की है। तो ये जो संकुक हैं, इन्होंने क्या बताया कि संयोग का मतलब तो क्या है, गम्य गमक भाव, और जो निष्पत्ति है उसका मतलब है रस की अनुमिति। तो इस प्रकार से ये क्या है, अनुमितिवाद है कि जैसे कोई अनुमान कर लेता है, एक चित्र में घोड़ा देखता है और बार बार जब उस घोड़े को देखता रहता है व्यक्ति, तो उसको उस घोड़े को देख करके वास्तविक घोड़े की प्रतीति हो जाती है, और जो अवास्तविक घोड़ा है उसको देख करके जिस प्रकार से वास्तविक घोड़े की प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार से जब हम कोई भी अभिनय देखते हैं, मान लीजिए हम दूरदर्शन पर कोई भी रामायण का पाठ देख रहे हैं, तो उसमें जो पात्र है वह क्या करता है, उसका रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप कृष्ण लीला देख रहे हैं, और कृष्ण लीला में देख रहे हैं तो कोई पात्र होगा और उसने कृष्ण का रूप धारण किया होगा, वास्तविक कृष्ण नहीं है, किंतु वह उसके रूप का अनुसंधान करता है, उसके रूप का अभ्यास करता है। जैसे कृष्ण ने क्रीड़ाएं की होंगी उस प्रकार की क्रीड़ाएं करता है वह। तो हम जो अवास्तविक श्री कृष्ण है उसको भी क्या है, हम वास्तविक समझ लेते हैं। किस प्रकार से, जैसे एक चित्र में हम घोड़ा देख करके बार बार जब उसको देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसी अनुमिति हो जाती है कि यह वास्तविक घोड़ा है। उसी प्रकार से जो अवास्तविक पात्र होता है, राम का उदाहरण दिया है कि जो राम नहीं है लेकिन जो अभिनय कर रहा है, जो नट अभिनय कर रहा है, हम उसमें राम की अनुमिति कर लेते हैं, और यही क्या कहलाता है, अनुमितिवाद। तो आपको ध्यान रखना है कि संयोग शब्द को तो गम्य गमक माना है आचार्य श्री संकुक ने, और रस जो निष्पत्ति है उसको क्या कहा है, रस की अनुमिति। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हमारे श्री संकुक के अनुमितिवाद की व्याख्या पूर्ण हो जाती है, और ये संस्कृत व्याख्या है विद्यार्थियों। मैं आपको करीब 6 या 7 व्याख्या कराऊंगा, उसमें से आपकी एक व्याख्या 100% आ जाएगी। तो इसलिए अध्ययन करते रहें, अपने साथियों के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।